दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जानकारी दे देना चाहता हूँ। देखिए ये टेस्ट सीरीज जो परीक्षा ऐप की जो टेस्ट सीरीज है, इसे जरूर आप खरीद लीजिए। अभी 3 दिन इसका ऑफर है। इसमें आपको सिर्फ 250 रुपये में ये कोड यूज करोगे तो सिर्फ 250 रुपये में आपको सभी एग्जाम की टेस्ट सीरीज 1 साल के लिए मिल जाएगी। ऐसा नहीं कोई एक टेस्ट सीरीज मिलेगी। आप कहीं और से परचेस करोगे तो आपको 3, 4, 500 रुपये में सिर्फ एक टेस्ट सीरीज मिलेगी। लेकिन यहाँ पर आपको एमपी व्यापम की सभी एग्जाम्स, डिफेंस की, एसएससी की, रेलवे की, जो भी आप भी जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सभी फ्री मिलेगी आपको 1 साल के लिए। तो 26, 27, 28 जनवरी के लिए ऑफर है। 50 स्टडी टाइम, आप 50 कोड यूज कर लीजिए। परीक्षा ऐप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप देखिए, ये जो आपकी जो संशोधन की तारीख है ग्रुप 2 की, मतलब पटवारी भर्ती परीक्षा की, वो 30 जनवरी है, कल लास्ट है। तो सबसे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप कितना भी पढ़ाई कर रहे हो, कितना भी पढ़ने पे टाइम दे रहे हो, उसको थोड़ा साइड रखिए। एक बार आधा घंटा आप अपना जो एप्लीकेशन है, जो आपने फॉर्म अप्लाई किया, उस एप्लीकेशन को निकालिए और चेक करिए। शुरू से एंड तक चेक करिए, पोस्ट प्रेफरेंस देख लीजिए, सब कुछ चेक कर लीजिए। कहीं अगर कुछ भी मिस्टेक हो, नाम में मिस्टेक हो, आपकी कि नाम में मिस्टेक के बाद आपके जन्म तारीख और उसके अलावा आपकी कैटेगरी में मिस्टेक हो, या फिर आपकी पोस्ट प्रेफरेंस में कोई मिस्टेक हो। दूसरी बात, रोजगार पंजीयन में अगर कोई इशू आ रहा है तो वो चेक करके आप उसको एक दिन बचा है संशोधन कर लीजिए। बाद में बहुत तकलीफ आती है वेरिफिकेशन में, देखिए बहुत तकलीफ आएगी आपको, है ना। तो ये गलती मत करिए, है ना। तो अब हम शुरू करते हैं। अब मैंने जैसे ये थंबनेल में लिखा है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा लिखना क्यों पड़ा? पहले ये जानने के लिए हम पहले देख लेते हैं कि आपकी एग्ज़ाम जो होगी वो 15 मार्च से शुरू हो रही है। तो ये 15 मार्च से आपकी एग्ज़ाम शुरू हो रही है। आपके पास मोटे मोटे तौर से अगर हम देखें तो 40 दिन आप मान के चलिए ना। अब आपकी एग्ज़ाम कब होगी, किस दिन होगी, वो बात अलग है। ये स्टैंडर्ड डे में बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड डेज बता रहा हूँ कि 40 डेज आपके पास बचे हुए हैं, मतलब इतना बैलेंस है दिन। अब अगर इन बचे हुए दिनों में अगर आप इस सबसे बड़ी गलती, देखिए मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, सीधी बात करता हूँ यहाँ पर अपने वीडियो की। मेरी मेन क्वालिटी यही है कि हम यहाँ पर सीधी बात करते हैं, है ना। पहली बात तो आप यहाँ पर अगर दिन भर सिर्फ और सिर्फ वीडियो लेक्चर देख रहे हैं 1-1 घंटे के, ठीक है, तो इससे क्या होगा? पहली बात तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। दूसरी बात, 1-1 घंटे एक सब्जेक्ट का 1 घंटे लेक्चर देख रहे हो तो आप कम से कम 6 से 7 घंटे आप सिर्फ लेक्चर ही देख रहे हो, तो ये आपका सिलेक्शन नहीं करवाएगी। क्यों नहीं करवाएगी? ये टाइम दोस्तों कब होता है? जब आपके पास इनफ टाइम होता है, मतलब कि आपके पास कम से कम 90 या 100 डेज से ऊपर बचे हो, तब जाके आप लेक्चर फॉलो करेंगे और अपना सिलेबस लेक्चर के थ्रू कंप्लीट करेंगे। बट अभी अगर आप ऐसा करोगे तो आपसे नहीं होगा, आप वहीं पर अटके रहोगे। आप सिर्फ वीडियो लेक्चर देखोगे, ना तो रिवीजन कर पाओगे, क्योंकि आपने 6 से 7 घंटे तो सिर्फ वीडियोज़ को ही दे दिए, लेक्चर्स को ही दे दिए, और ना ही आप प्रैक्टिस कर पाओगे। तो आप बोलोगे सर फिर हम कोर्स कैसे कंप्लीट करें? तो देखिए, कोर्स कंप्लीट करने का एक स्टैंडर्ड टाइम होता है, वो तो अभी है नहीं आपके पास, लेकिन आप एक स्मार्ट स्टडी कर सकते हो जिसके द्वारा आप सिलेक्शन ले सकते हो, और यही कैंडिडेट करते भी एंड टाइम पे। इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको पहले तो टेस्ट देना है डेली, है ना। डेली टेस्ट देना, डेली दो या फिर एक दिन छोड़ के दो, आप अपनी सुविधा के हिसाब से डेली टेस्ट दो। और डेली टेस्ट देने में आप फिर चेक करो कि आपका कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ रहे। अगर वो टॉपिक, अगर आप उसकी प्रैक्टिस बुक से करते हो, अगर वो बुक से हो रही है तो गुड है। अगर बुक से आपको नहीं समझ में आ रहा, जैसे मैथ्स हो, कोई टॉपिक बुक से समझ नहीं आ रहा, तो उसका पर्टिकुलर आप एक लेक्चर देख लीजिए कि उसमें कहाँ मुझे तकलीफ आ रही है। तो जिससे आपका क्या होगा, वो टॉपिक भी क्लियर होगा। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी टेस्ट दोगे तो उस टॉपिक के क्वेश्चन बन जाएंगे। टेस्ट देने से क्या फ़ायदा है? टेस्ट देने से क्या फ़ायदा है कि एक दिन में आप 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, और इसमें सभी सब्जेक्ट आपके आ गए हैं। तो इससे आपका एमपीजी के भी रिवीजन हो जाएगा, है ना। अब उसके बाद आपका प्रबंधन मैनेजमेंट वो भी रिवीजन हो जाएगा, बाकी सब्जेक्ट का भी रिवीजन हो जाएगा। तो ये स्ट्रेटेजी जरूर फॉलो करें टेस्ट वाली, ये बहुत इनफ है दोस्तों, बहुत कारगर साबित होगी आपके लिए। दूसरी बात, आप जो पढ़ाई कर रहे थे उसमें आप थोड़ा सा टाइम इंक्रीज कर लीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। आप अगर 4 से 5 घंटे पढ़ रहे हो तो इसको थोड़ा 2 से 3 घंटे बढ़ा दीजिए, 6 से 7 घंटे तो भी करिए कम से कम, है ना। और कंटिन्यू इसी इतने घंटे देने के बाद ही कंटिन्यू 40 दिन आप ऐसे जी तौर मेहनत करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पर फोकस करिए और रिवीजन पर। अभी तक आपने जितना पढ़ा उसका रिवीजन कर लीजिए और टेस्ट दीजिए। टेस्ट में आपको यह पता चलेगा कि आपके कौन से टॉपिक कंप्लीट नहीं है, उसके आप शॉर्ट वीडियो देखिए। मैं क्या बता, शॉर्ट वीडियो, है ना, कि आपको कहाँ पर किस टॉपिक में किस क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन पर, स्पेशल मैथ्स पर वो आ रहा है। जीके के लिए क्या करें, प्रबंधन के लिए आप क्या करिए, ओल्ड ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए, या फिर ऑब्जेक्टिव की बुक मिलेगी वो लगा लीजिए। एमपी जीके में भी ऑब्जेक्टिव बुक लगा लीजिए,
और उसके बाद साइंस की भी ऑब्जेक्टिव बुक है, वो लगा लीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा मेरे पास कौन सी ऑब्जेक्टिव की बुक है जिसमें आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी, ज़्यादा टाइम आपको प्रैक्टिस पर देना पड़ेगा। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा आप लेक्चर मत देखिए, लेक्चर देखिए लेकिन सिलेक्टेड देखिए, है ना, जो आपसे नहीं बन रहा है, जो आपको टेस्ट देने के बाद पता चलेगा। आप टेस्ट सीरीज परचेस कर लीजिए, परीक्षा ऐप परचेस करिए, इसमें लिखिए STD टाइम 30, तो आपको यहाँ पर 50% के लगभग 50% की लगभग ऑफ मिल जाएगा। वो कंटिन्यू टेस्ट देते रहिए। तो वीडियो कैसे लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा तो आप जरूर लाइक करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।